नमस्कार दोस्तों. नमस्कार. Good evening and welcome to another video. Yeah. Day 2 in Udaipur. Seems मैं like day बिल्कुल 5. मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने का मन नहीं है. गेम दिखा रहे हैं, देख लो. दिस इज़ थर्ड राउंड. मेरी गेम है, थर्ड राउंड है ये. और धीरे दिखा. सो आई वाज वाइट. ऑपर अनरेटेड था. बस ये चला रिवर्स सिसिलियन नाइट निकाला पॉन मारते हुए. इसने ये चला G3 चला, उसने D5 चला, मैंने मार दिया, उसने मार दिया. मैंने बिशप निकाला, उसने नाइट से नाइट मारा, मैंने पॉन से मारा. यहाँ पे एक पॉइंट था जो मैंने बाद में सीख लिया. मुझे लगा कि E4 से BT तो नहीं हो रही कि मैंने नाइट कहाँ जाएगा. बट दिस इज़ अपेरेंटली ओके, क्योंकि अगर E4 चलता है तो मैं नाइट पीछे लाता हूँ. पॉन अटैक्ड है तो अगर वो F4 चलेगा तो मैं नाइट इधर से लाके इधर बिठा के कुछ कर दूँगा. और इवेंचुअली D3 V3 पुश करके इसकी पोजिशनली ख़राब है. बट उस पॉइंट पे मुझे बीटी हो रही थी. बट एनीवेज इसने ये सब कुछ बकवास से चला. मैंने E4 चला, मैंने D4 भी चल दिया और साहब ने यहाँ पे अनफोक्ड पीस को फोर्क करवा दिया. बस अब क्या ही देखोगे. मैंने मारा 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 मारा. मैंने फिर ये मार दिया. वो जैसे मैंने ये मारा मुझे देखने लग गया. मैं बोला क्या देख रहा है बे, नीचे देख. मैंने ये मार दिया. झुका के बात कर. फिर उसको लगा कि ये पॉन मारते हैं. उसने ये कर दिया. एंड दोस्त हु वांट टू जस्ट नहीं क्या बोलता है, गैट मैटर. And in this position played a brilliant move. And please, if you want to solve it, please pause the video and find the best move. And for those who just want to enjoy the show, the move was bishop e6. उसने फिर रुक दे दिया. मैंने ये किया. फिर यहाँ पे अबे आगे क्या रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है. फिर H4 चला उसने. फिर nice. मैंने ये कर दिया. Nice. बाद में बोलता ड्रॉ हो सकती थी. Anyways, this is game 3 for Nimank, round 3 का. Yeah, I was white. हमारा सेम कलर चल रहा है. फ्राइड लिवर अटैक आ गया था. ओह, ये But बहुत opponent- अच्छी गेम थी. हाँ, बट ओपोनेंट को इतने अच्छे से आता है तो फ्राइड लिवर अटैक. उसने इन दिस पोजीशन ये चला, विच इज़ द बेस्ट मूव, बेस्ट ट्राई. एंड मैंने यहाँ पे वाइट ने किया ब्लंडर. A3 करेक्ट मूव नहीं है. आई थिंक 3 करेक्ट मूव्स हैं यहाँ पे. यू कैन आइदर प्ले D4, बिशप B3 और यू कैन कास्टल. बट मुझे याद नहीं था, मुझे बिल्कुल याद नहीं था. मैं सोचा कि चलो ठीक है, आज कुछ तूफानी करते हैं. आइडिया है कि इफ नाइट टेक्स दिस पॉन, आइडिया इज कि इफ नाइट टेक्स ऑन C2, we go rook king to D1, knight takes rook, and we take his knight. We take the knight. Oh, Yeah, we take the of knight. course, yeah. And we have an attack. That is the idea. तो वो डर गया बट इससे, तो उसने डर के मारे पीस ही दे दिया. बोला ले ले. मैंने मार दिया. उसने बिशप से मारा. एंड यहाँ पे एक मूव थी बहुत ही बढ़िया. मैं बिशप टेक्स नाइट मार सकता हूँ. अबे तुम मत बनाया. रुक मुझे दिखा. रुक. हाँ, यहाँ पे बिशप टेक्स नाइट मार सकता है. हाँ. एंड उसके बाद वो पॉन से मारेगा या क्वीन से, तो क्वीन की चेक, क्वीन टू G4 चेक एंड विन द बिशप. या ये टैक्टिक थी. आई मिस्ड इट. उसने क्वीन चली. काफ़ी जल्दबाजी में खेल रहा था. बूढ़े अंकल थे ऑल दो, बट बूढ़े अंकल नहीं थे, अंकल थे बस. बट यहाँ पे ये मत चला. उसने ये मारा, मैंने ये मारा. पीस अप हो गया. मैं यहाँ पे नॉर्मल गेम कुछ भी नहीं है. इसके बाद पीस अप हूँ, बस कन्वर्जन है. ये चला चेक दी. इधर आया. ये चला, ये मार लिया. और यहाँ पर मैंने चली ये, इसको अंदर नहीं आने दिया. मैंने यहाँ आ रहा था, देखो अंदर आ रहा था. मैं न्यू प्लेयर होता तो रुक G7 खेलता, पर मैं कर नहीं, अंदर नहीं आने दूंगा. अब मैंने चला बिशप यहाँ पर, रुक यहाँ पे.
आइडिया बीइंग कि अब रुक ट्रेड हो जाएंगे, इधर जाएगा तो ऐसे ही ट्रेड हो ही जाएंगे, उधर जाएगा तो वैसे ट्रेड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसने रिजाइन कर दिया इन दिस पोजीशन। लेट्स गो। So yeah, good game. So after round 3, इजी राउंड 3, easy आधे round 3. 1 घंटे में खत्म हो गए दोनों गेम्स। हाँ 1 घंटे में हो गई थी। आफ्टर राउंड 3 हम 2 आउट ऑफ 3 पे थे एंड वी वर इन गुड स्पिरिट्स गोइंग इनटू गेम 4। तो देख लेते हैं भाई क्या तमाशा हुआ गेम 4 में। तो ये मेरी गेम है, नहीं मेरी गेम नहीं है, सॉरी, ये मेरी गेम है। E4 चला, उसने सिसिलियन खेला और इसने एलेपिन खेली विद C3। आई प्ले D5 बेसिकली। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्योंकि सिमिलर गेम आई थी मेरी कोयम्बतूर वाले टूर्नामेंट में भी, तो उसमें मैंने D5 चला था। उसने मारा, मैंने मारा। द मेन पॉइंट बीइंग द क्वीन कैन कम आउट बिकॉज देयर इज़ नो नाइट C3 टू हरास द क्वीन। फिर उसने D4 चला करेक्टली। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत खेल दिया। आई शुड हैव गॉन पॉन टेक्स pawn takes pawn and then E5। मैंने अर्ली E5 कर दिया गिविंग हिम दिस। और यहाँ पे आई हैड 2 ऑप्शंस, वन वाज टू टेक हियर, वन वाज टू टेक हियर। ये मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं लगा। well कॉन्फिडेंस जल्दी बता भाई। ठीक है कॉन्फिडेंस नहीं हुआ क्योंकि आफ्टर नाइट C6 F4 and bishop F5 मुझे I didn't know how to win back the pawn even though I have compensation with castles and everything but okay। Anyways, so quickly going ahead, E5 चला, उसने मारा, मैंने pawn मारा, उसने bishop निकाला, मैंने भी bishop निकाला, knight। Normal developing move, it was a dead kind of game। I mean दोनों डेवलप कर रहे थे। B6 मतलब मैं जब इसकी गेम देखने आता ना ऐसा लगता है कि वही पोजीशन चल रही है अभी भी। हाँ मतलब बेसिकली कुछ हो नहीं रहा था। उसने फिर क्वीन A4 चला विद आइडिया ऑफ यू नो स्विंगिंग द क्वीन हियर एंड लाइक इफ द रुक मूव्स दिस इज हैंगिंग सो सम थिंग्स बट इज नथिंग। मैंने A6 चला विद द आइडिया कि B5 चलेंगे, नाइट भी नहीं आ सकता एंड इट्स ओके। इसने क्वीन चली यहाँ पे, मैंने नाइट F8 किया टू रिमूवर द नाइट बेसिकली टू ब्रिंग इट ऑन G6 को अगर कुछ अटैक होगा। एंड फ्यूचर में आई वाज आल्सो हैविंग दिस आइडिया ऑफ रुक भाई। फ्यूचर में आई वाज आल्सो हैविंग दिस आइडिया कि अभी H7 अटैक डिफेंडेड है तो नाइट निकाल के आई कैन पिक अप द बिशप विद द डिस्कवरी ऑन द क्वीन। उसने क्वीन H3 चला, मैं रुक लाया। यहाँ पे मेरी पोजीशन -0.5 कुछ है बट इट्स स्टिल ड्रॉइश इक्वलिश काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे मैंने बिशप C8 चला। बेसिकली आइदर ही हैज़ टू ट्रेड द क्वीन और ही हैज़ टू गिव अप हिज लाइट स्क्वायर बिशप। लाइट स्क्वायर बिशप ट्रेड कर लिया। यहाँ पे सब ठीक था। यहाँ पे आई मिस्ड अ क्रिटिकल आइडिया। आई मीन आई डिड नॉट मिस इट, आई सॉ रुक D5 एंड आई वाज अबाउट टू प्ले इट बट देन आई थॉट कि बिशप F4 थोड़ी बीटी दे रहा है तो मैंने पहले नाइट G6 चल दिया टू स्टॉप बिशप F4। बिशप F4 वाला आइडिया रोकने के लिए, क्योंकि बिशप F4 से आई मीन मैं मारता क्वीन, वो मारता, तो यहाँ पे B6 अटैक हो रहा है। आई हैव टू मूव द क्वीन एंड आई डोंट नो समथिंग आई डिस्कार्डेड दिस। 1 सेकंड मैंने नाइट G6 चला, उसने नाइट C4 चल दिया and I didn't get time to play rook D4 anymore but rook D5 was the best move there but still zeros। B5 चला, नाइट E5 चला, मारा, this was all good। बिशप D6 was okay, नाइट पीछे गया एंड यहाँ पे rook E6 was also nice, basically trying to double up and he played bishop G5 which is the best move here। and यहाँ पे I don't know what to do here। The idea was that I had to play H6। मैंने H6 देखा था बट H6 के बाद आई थॉट कि वो रुक E6 मार देगा तो मेरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा और फिर बिशप बचा लेगा। दिस इज़ नॉट गुड एंड ऑल्सो क्वीन टेक्स C से आ रहा बट आई मिस्ड अ क्रिटिकल थिंग कि रुक टेक्स C6 के बाद आई हैड बिशप H2 एंड दिस रुक इज़ हैंगिंग। तो आई वॉज मिसिंग स्टफ। आई वुड से दैट आई वॉज नॉट वेरी शार्प बट ओके। इसने बिशप D6 चला, आई प्लेड रुक E8 एंड यहाँ पे मेरी एंड गेम थोड़ी एक्चुअली ख़राब हो गई बिकॉज आफ्टर रुक टेक्स माई किंग साइड स्ट्रक्चर इज़ ruined and I have a bad bishop and here I was not feeling that great because I was kind of defending, tried to pin the knight and maybe activate my queen, not here because he would take my bishop but yeah eventually doing something। He traded the queens। यहाँ पे I thought okay maybe this is holdable, this is actually drawing margin में है but still। यहाँ पे apparently मेरा आइडिया आई थिंक C4 का आइडिया था यहाँ पे शायद। रुक ट्रेड के बाद क्या था वैसे?
अच्छा रुक ट्रेड के बाद था, हाँ ओके। यहाँ पे, यहाँ पे C4 चलना था मुझे। और फिर यहाँ से नाइट को रेस्ट्रिक्ट करना था। समझ रहा है? C4 खेल के बिशप यहाँ आ जाएगा, जब नाइट हाँ आएगा यहाँ से नाइट को रेस्ट्रिक्ट करना बिशप। था, राइट वो करना था। बट C4 मैंने सोचा था वो और ठीक है, आगे मुझे आ दिखा दे जाएगा। कोई। बट एनीवेज H5 चला, मैंने यहाँ से ये किया ये किया। यहाँ पे मेरा किंग ऑफ बीट हो गया, लाइक किंग इज़ इन द कॉर्नर, यहाँ से कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। इट्स नॉट इवन लाइक आई कैन मेक अ पासर हियर एंड हिज किंग वाज टोटली एक्टिव। दिस आई न्यू वाज लाइक ऑलमोस्ट लॉस्ट। H4 and he solidifies his knight. Some attempt to go here. यहाँ पे मैंने बिशप सैक दिया बिकॉज इफ आई डोंट डू द बिशप सैक आई हैव नथिंग। Maybe I can do this, but then H pawn is also running. So I took this, and मतलब आगे जाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये मार के वापस आ रहा था। And I was trying to get this side of the board, but he did not allow me to. And king यहाँ पे आ गया, and here it was of course lost, so I resigned here क्योंकि knight can stomp this pawn and this pawn is queening. So yeah, that was the fourth game. Terrible loss, lots to learn, but yeah. Nimank, off to you. या मेरी गेम भी बेकार थी भाई। नहीं अच्छा खेला निमांक, बहुत अच्छा खेला एक्चुअली। एक्चुअली हाँ, ओपनिंग मिडल गेम ठीक अच्छी खेली। ये बेसिकली D4 प्लेयर था, 1700 था। आई प्लेड दिस, उसने मारा, मैंने मारा। ओपनिंग ऑल स्टैंडर्ड है, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं, ब्लंडर नहीं है, सब अच्छा है। D5 ब्रेक मैं थोड़ा अर्ली मार सकता था, इस पोजीशन में या इस पोजीशन में D5 कर सकता हूँ, बट मैं क्या नहीं, आई डिलेड इट फॉर सम रीज़न। मैं क्या नॉर्मल पीस डेवलपमेंट करते हैं अभी, पीसेस डेवलप होते हैं, नॉर्मल पीसेस डेवलप होते हैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। एंड इन दिस पोजीशन आई प्लेड दिस बिशप मूव, बिशप F8। अब इस मूव का आइडिया था टू फ्री अप द स्क्वायर सो दैट माई नाइट कैन कम टू E7 एंड देन टू G6। G6 जाना नेसेसरी नहीं, बट नाइट E7 आके D5 ब्रेक फैसिलिटेट करता है, एंड G6 बाद में जाना ज़रूरी था बिकॉज आफ्टर आई प्लेड दिस एंड ही प्लेड दिस, ही इज थ्रेटनिंग बिशप टू E5, तो आई प्लेड नाइट टू G6 टू स्टॉप हिज। और नाइट D6 कर रहा है ना वो थ्रेड। हाँ, नाइट D6 आफ्टर दैट। तो मतलब नाइट D6 के लिए तो मैं सीधा ये पुश करने वाला था, ये पुश कर सकते हैं। हेयर आई सो E3 सॉरी D6 एज वेल, D6 इज ऑल्सो अ मूव। यहाँ पे मैं ये सब बहुत कैलकुलेट किया था, बट थैंकफुली मेरी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो गई। आई वाज हैप्पी विद माई टाइम मैनेजमेंट। ओपोनेंट हमेशा लो था मेरे से टाइम पे, क्योंकि मैं उसके टाइम में सब कैलकुलेट कर रहा था, सारी मूव्स प्रेडिक्ट करके सब कैलकुलेट कर रहा था। हेयर आई कैलकुलेटेड दिस लाइन, दीज काइंड्स ऑफ लाइन्स, एंड इफ आई प्ले हेयर, let's say I play this and he takes his bishop back, and in this position even I cannot play rook here. I can play directly because I don't even need to play, I can just play rook takes rook and like defend my queen or queen. something, Yeah, so in I was speculating कि E3 पे he will maybe play something like knight to F8. मैं मतलब देख रहा था कि हाउ कैन ही लाइक गो अगेंस्ट, मतलब बहुत लाइंस कैलकुलेट करी थी कि वो चेक के साथ में है, बट या इवेंचुअली डिड नॉट हैपन एंड D5 ब्रेक आ गया इजीली। उसने क्वीन यहाँ पे बैटरी लगा दी, यहाँ पे इस डायगोनल पे थोड़ा सा प्रेशर बनाते हुए, बट परफेक्ट मूव्स काफ़ी अच्छे से, लाइक मैं अपने पीस प्ले कर रहा था। बहुत मैन्यूवरिंग बहुत अच्छी करी थी इसने एक्चुअली। ये नाइट का आइडिया था, कम फ्रॉम knight goes to E7 and then goes to F4 and then goes to ये वाला आइडिया था which turned the game into his favor actually, this 4 move knight maneuver D6 and and the knight went to C4। तो लाइक काफ़ी पहले देखा था मैंने, बिकॉज नाइट को एक्टिवेट करने के लिए दिस वाज द बेस्ट स्क्वायर, एंड यहाँ पे नाइट आया, ही टुक विद द बिशप एंड आई टुक एंड ही प्लेड दिस पॉन सैक्रिफाइस। ये पॉन सैक्रिफाइस ही मैंने कैलकुलेट कर लिया था। आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई टाइम मैनेजमेंट कि मैं लाइक सारी क्रिटिकल मूव सब कैलकुलेट कर रहा था, एंड आई वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ दिस, एंड दिस हैपेंड इन द गेम। मैंने उसका पॉन मारा एंड ही टुक ऑन G7, आई टुक हिज रुक, ही टुक माई रुक, एंड देन मैंने बिशप भी मार लिया। रुक की चेक आई विच वॉज द एक्सपेक्टेड मूव, मेरा बिशप वापस आ गया, एंड इन दिस पोजिशन विद around 11 seconds on the clock, my opponent played knight to E5, yeah,
मेरे ओपोनेंट के पास इसके बाद इंक्रीमेंट मिल गया तो 41 सेकंड्स थे, ऐसा 41 सेकंड्स थे, एंड इन दिस पोजीशन आई हैड 27 मिनट्स टू 41 सेकंड्स. मतलब बहुत बुरी तरह क्रश कर रहा था. पोजिशनली भी ये आई थिंक अराउंड -5 -6 पोजीशन है इफ यू चेक द Yeah. इंजन, एंड मल्टीपल मूव्स आर विनिंग. रुक C7 इज विनिंग, रुक C8 इज विनिंग, क्वीन C7 इज विनिंग, एंड सब विनिंग है. और यहाँ तक बहुत ही अच्छी गेम खेली है, बट ठीक है. क्वीन C7 आई वांटेड टू मेक वर्क, क्योंकि आफ्टर मैं एक्सपेक्ट करा जैसे कि इन लेट्स से इन अ रैंडम लाइन queen C7 and let's say he goes knight here, for example. I have made threats as well here, so it stopped many of his ideas. Besides, if he takes the rook, I can take his rook, but queen C7 पे ना मैं इस मूव से डर गया. मतलब somehow मैं बहुत लाइंस कैलकुलेट कर रहा था, and queen C7 पे I got kind of scared कि वो ये चलेगा पहले, and I'll have to bring my queen back, and then वो ये चल देगा, and now he has a mate threat and some other threats as well, which is little bit dangerous. So मतलब मैं abandon करने लग गया इस ideas. बल्कि यहाँ पे queen C7 works because you can just give this check, and when the king goes up you can come and trade the queen. Also there is this Bishop idea H6. that which is the best move that Yeah, you can play because bishop h6. if you do something If you like, take the queen, let's if you say. take the queen, Give this check. exclam, Exclam. ta-da. Yeah. मतलब बिशप It was a h6 tough तो scene, दिखा नहीं, it was a बट tough मे बी fight. क्वीन ट्रेड देख लेना चाहिए था. बट ठीक है, आई स्टिल प्लेड द विनिंग मूव. ये सब विनिंग है. Yeah, आई ये भी प्लेड winning दिस है. मूव. उसने एक बार रिपीट किया टू बाय सम टाइम, बट मैं रिपीट करने के मूड में था. आई प्लेड h5 टू स्टॉप हिज नाइट फ्रॉम गोइंग टू g4. So making some room, yeah. Yeah, also making some room for the king. बट उसके पास काउंटर प्ले था यहाँ पे, हल्का था. ऑल्दो ये दिस इज ऑल विनिंग फॉर मी कंप्लीटली. -5 -6 पोजीशन चल रही है. ही प्लेड क्वीन हेयर, आई प्लेड f6. Queen d2 basically is coming to h6 and pressuring him. यहाँ पे क्वीन h6 आ रही है और ये पिट रहा है ये बिशप. Hmm. तो आई हैड टू डू समथिंग अबाउट इट. आई प्लेड दिस टू आइडिया बिंग कि क्वीन h6 का रिप्लाई क्वीन रुक g2 से दूंगा. Rook g7. Rook g7, sorry, and but ठीक है, he brought his knight there, and I had to give the exchange sacrifice. So उसने रुक से मारा, मेरी By the queen way, ये up भी आई. winning है. Full -2 Yeah. कुछ चल रही है अभी भी. -2 -3 -4 -3 minus हाँ, पक्का. This क्योंकि is डबल completely बिशप winning. वर्सेस rook equal pawns, ये तो completely crushing थी. And he went there, I went there. The best, these are all good best moves on my part. And ये भी best है, ये जीत रहा हूँ, ये भी best है. सब बढ़िया है, सब यहाँ बढ़िया से- खेला, ये बेस्ट है. यहाँ तक मैं भी हार गया था, तो मैं पूरे साइड में बैठ के इसी गेम देख रहा था. एंड इट वाज लाइक कंप्लीट क्रश था ये तो. ये बिशप f3 भी बहुत बड़ी बेस्ट मूव है. हाँ. बिशप f3 खेल सकते हो आप, किंग King को पीछे, पीछे ला सकते हो, yeah. एंड देयर आर नो चेक्स इन द पोजीशन. बट बिशप f3, बट मैं थोड़ा सा ओपोनेंट को टाइम पे भी प्रेशर करना चाह रहा था, तो आई वाज प्लेइंग क्विक मूव्स, नॉट थिंकिंग. वो एक्चुअली इसका ओपोनेंट एक तो बहुत काम खेल रहा था वो, प्लस ही वाज प्लेइंग लिटरली ऑन 2-3 सेकंड्स. लाइक पूरा टाइम 40 सेकंड इंक्रीमेंट लेके 2-3 सेकंड पे खेल रहा था वो. मैन उसकी दाद देनी पड़ेगी. वो क्या मतलब, ही हेल्ड हिज नर्व सो वेल, एंड So well. बहुत एक्यूरेटली डिफेंड कर रहा था, सब कुछ बहुत एक्यूरेटली खेल रहा था. बहुत बढ़िया लाइक खेला एट दिस पॉइंट जब उसने नाइट g5 चला ना, मैं 95, हाँ. यहाँ पे ना, बिकॉज माई रुक इज अटैक्ड एंड देर आर थ्रेट्स ऑफ नाइट g4 एंड देर आर थ्रेट्स ऑफ नाइट टू d7 एंड रुक टू d7, बहुत सारे थ्रेट्स थे. मैं 27 मिनट्स पे था एंड मैं अराउंड 9 मिनट्स पे आ गया. एंड फिर वो धीरे धीरे वो टाइम ड्रिंडल डाउन होता गया, एंड जो एडवांटेज था टुवर्ड्स द एंड गेम वो सब लॉस्ट हो गए. तो हम अराउंड 2 मिनट्स पे खेल रहे थे दोनों. ऐसा कुछ हो गया. आफ्टर क्वीन e5 यहाँ पे देखो, ये पोजीशन देखो, यहाँ पे क्वीन e5 है. डार्क स्क्वायर पूरा कंट्रोल है, किंग बॉक्सड इन है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इसका किंग को कोई ज़रा चेक नहीं आ रही. दिस वाज क्रशिंग. ही प्लेड किंग f1 व्हिच वाज आई थिंक द ओनली मूव देयर. I went there and went there and went there. Now the point is कि मुझे रियलाइज़ करना चाहिए था क्वीन ट्रेड के बाद 2 बिशप वर्सेस रुक इज विनिंग एंड गेम. बट मुझे लगा था रिस्क है कि मतलब क्या पता क्या हो, रुक आउट मैनूवर कर जाए, कोई एक पासर पॉन निकल जाए जो मुझसे रुके ना क्वीन साइड पे. सो एंड आई थॉट कि टाइम पे अपू मैं पोजीशन मेरी प्रेसिंग है, आई शुड प्रेस ऑन विद द क्वीन. एंड इन दिस पोजीशन दिस इज़ ऑल फाइन. यहाँ पे सब विनिंग है. अभी भी
प्रॉपर विनिंग है मेरी. हम्म. क्वीन ट्रेड ऑल दो भी विनिंग थी. ये भी विनिंग है, ये विनिंग है. यहाँ पे भी मैं क्वीन ट्रेड करने आ सकता हूँ, सब विनिंग है. ये भी विनिंग है. सब बढ़िया खेल रहा हूँ. You know बस what's coming, guys. यहाँ पे ना बिशप हेयर वाज अ ब्लंडर. मतलब नॉट अ ब्लंडर, इट्स Still स्टिल winning, विनिंग. yeah. it's a inaccuracy But mistake now because I'm psychologically अब losing दिक्कत the हो गई pawn. थी अब. हाँ. इसको ना यहाँ पे ये पॉन पिटने के बाद ना थोड़ा वो हो गया कि अब यार ये पॉन पिट गया और थोड़ा And साइकोलॉजिकली I was हो like ये गया. पॉन पिट रहा है. And but yeah, मैंने चला, उसने पॉन नहीं मारा, उसने ये चला. हाँ, ये And मारा. now the thing is कि I can defend this pawn हम्म. because if he takes the bishop, I have this check, and if he comes back with the queen, I can just take and take. And again winning. ठीक है, this is again winning. हम्म. And but मुझे ये नहीं दिखा, so I had to save protect my bishop. I took it to bishop e2. चेक भी आ रही थी कोई क्वीन की, वैसे बिशप डिफेंडेड है बट चेक आ रही है ना. हम्म. सो मैं बिशप यहाँ चल दिया. आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग. टाइम प्रेशर में था मैं भी. उसने ये मार दिया, मैं आया, मैं कब ट्रेड होगा, एंड उसने यहाँ आया, एंड यहाँ तक विनिंग है. इफ आई जस्ट Yeah. प्ले क्वीन टू g6. Yeah. This is also minus And one. there are no to checks, something. and this is winning position -2 or -2 around -2 -2.3. But He played the blunder. sadly I played it. I thought there कोई check नहीं है इस position में. ठीक है, next move में ये bishop को ले आऊँगा, हम्म. और उसके बाद threats हैं मेरे, मतलब queen ऐसे बनाइयो. ये हाँ, हाँ. ऐसे ये threats हैं मेरे. But और उसने sadly instantly spot किया उसने भाई रुक जी. उसने आई थिंक उसने पता नहीं क्यों स्पॉट कर लिया इंस्टेंटली, क्योंकि ये दिख रहा होगा ना उसे कि किंग जी4 पे रुक जीत रही है. ओ नहीं, किंग जी4 पे तो नहीं है लेकिन रुक जीत नहीं, रही वो है. बिशप अच्छा. कंट्रोल कर रहा था वो. अच्छा उसने था. इंटर- और जब ऊपर गया तो बिशप का वो कनेक्शन टूट गया, एंड ये मूव आ गया. और यहाँ पे दिस वाज लिटरली दी पूरी गेम में एक ही उसके पास चांस था ओपोनेंट के पास, एंड ही ग्रैब्ड इट एक लाइक जगह में स्लिप हुआ. एक ऐसे ले लिया उसने भाई रुक जी. उसके बाद एक्यूरेट भाई, फुल एक्यूरेट खेला वो बंदा. फुल एक्यूरेट खेला. हेयर आई प्लेड बिशप हेयर टू मतलब और कोई चारा नहीं था बिकॉज वो बिशप पिट रहा है, तो पिटता मैंने सोचा ये वाला कोई trade बिशप हो रही दे के मे बी कुछ ड्रॉ हो जाए, बट कुछ ड्रॉ नहीं हुई. एंड इन दिस पोजीशन ही प्लेड दिस क्वीन हेयर. थी. Because now the queen trade is forced basically. आई कांट डू एनीथिंग. मतलब ये ठीक नहीं तो है. डिस्कवरी आएगी He and played very well, and this end game was just yeah, the king is cut off and the bishop is not coming back to I mean kind of I have no progress. that's pawn is pushing. Yeah, this was a very बहुत tough sad loss था, man. Yeah, बहुत this sad was था, a बहुत लंबा game extreme- चला और ये तब- वीडियो बनाते बनाते एक्चुअली दोनों मतलब काइंड ऑफ आँखों we में didn't पानी think आ गया. हाँ आंखों में पानी आ गया. We didn't think हम बनाएंगे but we were like कि let's इस किसी चीज़ में तो consistent व्यूअर हो वेट जाते कर रहे हैं भाई. हैं. Viewers wait कर रहे देखो भाई, तुम तुम्हारे लिए. हैं. तो yeah, again sad losses but ठीक है, let's see. We have 2 more days so we are staying positive and we'll try to win the next जिसने ones. भी वीडियो यहाँ तक देखी हो कमेंट्स में लिखो जस्टिस फॉर निमांग. जस्टिस वो मांग लिखो भाई. बहुत बहुत टफ लॉस था भाई. लिटरली जैसे कल हारा ना, कल वैसे जैसे ही था बिग भाई, बैश हारा, कैसे आज से- जैसे हाँ, मैं हारा. literally. लाइक लिटिल विनिंग पोजीशंस में, लाइक एक misstep and you can't, Yeah. you lose, you throw away the game. Yeah, it's brutal man. Chess is brutal guys. For those who wanting to go to tournaments, don't go. Don't go. मत आओ भाई. मत जाओ. मत जाओ. ऐसे बेकार कोई है. ऐसे ये फीडे क्लाइम करके कोई तुम स्टार्ट मत करना, ठीक है? डिलीट तुम- करिए. अच्छी रोड टू तुम चेस. मजे के लिए चेस खेलो. क्लाइम वाइम के लिए भाई बीटी होती है. But anyways, that was our day today. Sad day, but yeah, we're still gonna try to bounce back tomorrow. So on that note, good night guys, and see you. Good night. See ya. Bye bye.